बच्चों, आज हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का। इसमें जो है सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा था पिछली बार एकक कोष्ठिका क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि एकक कोष्ठिका के प्रकार कितने हैं। इस पूरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल, 7 क्रिस्टल सिस्टम। यूनिट सेल से 7 तरह के क्रिस्टल तंत्र बनते हैं। फिर ब्रेविस लैटिस क्या है और एक एकक कोष्ठिका में कितने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका हम लोग अभी देखेंगे कि 4 प्रकार के हैं। पहला है सरल एवं आद्य एकक कोष्ठिका। सरल एवं आद्य एकक कोष्ठिका, सिंपल यूनिट सेल इसको बोलते हैं। इसमें बच्चों आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक मैंने क्यूब बनाया हुआ है, जिसके एक क्यूब में कितने कोने होते हैं? 8 कोने। आप अगर चाक का डब्बा देख रहे हैं तो चाक का डब्बा एक क्यूब है। क्यूब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो इस क्यूब में 8 कोने हैं। तो जो सिंपल यूनिट सेल होता है उसमें जो अवयवी होते हैं क्रिस्टल्स के, वो केवल क्यूब के कोनों पर उपस्थित होते हैं। 8 कोने हैं, मतलब 8 अवयवी आपको यहाँ दिख रहे हैं। और इसमें मैंने एक जो डायग्राम बनाया है 3D डायग्राम है ये। इसमें आप देख सकते हैं कि 4 गोले आगे और 4 पीछे। अगर इनके सेंटर्स को हम मिलाएं, एक दूसरे से अटैच करें, तो ये एक क्यूब बनाएगा। दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में इसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। अगर हम क्यूब देखेंगे चाक का डब्बा, तो उसमें 6 फलक मिलेंगे आपको, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। इसमें जो क्रिस्टल्स के अवयवी होते हैं, इसमें कोनों पर भी दिखेंगे अवयवी कोनों पर भी, मतलब 8 कोनों पर दिखेंगे आपको, और 6 फलक पर। ये मैंने डायग्राम में 6 फलक पर दिखाया हुआ है। और फिर इसका यहाँ पे 3D डायग्राम है। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसमें क्रिस्टल्स के अवयवी 8 कोनों पर और एक बीच में सेंटर में हवा में लटका हुआ आपको लग रहा होगा, ये सेंटर में है। जो चाक का डब्बा है उसके सेंटर में एक अवयवी है 8 कोनों पर, और उसके सेंटर में केंद्र में एक अवयवी। तो 3 प्रकार यहाँ हो गए आपके पास, सरल एवं आद्य एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। नेक्स्ट है चौथा प्रकार इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें बच्चों 8 कोनों पर अवयवी उपस्थित रहेगा और किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर। हमने जब फलक केंद्रित पढ़ा तो उसमें हमें 6 फलक पर मिला, लेकिन जब इंड सेंटर्ड यूनिट सेल की बात होगी, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका की, तो इसमें किसी भी 2 अपोजिट फलक पर, अपोजिट फेस पर होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ 3 डायग्राम में दिखाया हुआ है। तीनों डायग्राम में इसमें दिख रहा है किन्हीं 2 फलक पर 8 कोनों के अलावा। फिर इसमें भी 8 कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर, और फिर इसी तरह से 8 कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर। इसमें लेफ्ट राइट, इसमें ऊपर नीचे, और इसमें आगे पीछे के फलकों पर अवयवी मौजूद हैं। नेक्स्ट, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। एकक कोष्ठिका के पैरामीटर हमें ये जानना है कि जो ये घन बना हुआ है, तो उसकी अक्षीय लंबाई, ये x डायरेक्शन में आपको दिख रहा है, x अक्ष में लंबाई अगर हमने माना तो इसको हमने माना a। फिर y अक्ष में अगर हमने इस घन की लंबाई माना तो ये हो गया b, जो लेंथ है घन की। x एक्सिस में a, b एक्सिस में y, और z एक्सिस में घन की लेंथ c, a b c। फिर इसी तरह से अक्षीय कोण, ए बी के मध्य कोण, आप यहां देख सकते हैं a और b के मध्य कोण गामा लिखा हुआ है।
हम ऐसे मान लेते हैं कि ए को अल्फा मान लिया, बी को बीटा मान लिया और सी को गामा। ए को अल्फा, बी को बीटा, सी को गामा। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि अगर ए को अल्फा मान लिया तो ए बी के मध्य कोण, तो ए बी ये अल्फा और बी को बीटा, तो अल्फा बीटा में क्या नहीं है, गामा। तो ए बी के बीच का कोण हम मान लेंगे कि गामा है। फिर अगर हम ए और सी के बीच का कोण देखेंगे तो ए को हमने अल्फा माना है और सी को गामा, क्या नहीं है, बीटा। तो ए और सी के बीच के कोण को हम बीटा मानेंगे। फिर बी और सी के बीच का कोण तो बीटा है और यहाँ गामा है, सी को हमने गामा माना है, तो यहाँ पर बी और सी के बीच का कोण आपका हो जाएगा अल्फा। अब इस पैरामीटर्स के बेस पे आपको 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम्स मिलते हैं इस पैरामीटर के बेस पे। जैसे कि अक्षीय लंबाई हमारी क्या है, ए बी सी, एक्स एक्सिस पे ए, वाई एक्सिस पे बी और जेड एक्सिस पे सी। यदि ए बी सी तीनों बराबर हैं, मतलब क्या है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, तो हम क्या मानते हैं, घन मानते हैं, उसको घन बोलते हैं। तो A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और उसके बाद से जो तीनों अक्षीय कोण हैं वो सारे 90 डिग्री पर हों, अल्फा बीटा गामा सारे 90 डिग्री पर हों, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्रिस्टल तंत्र घनीय है। इसी तरह से द्विसमलंबाच, इसमें ए बी के बराबर है, ए और बी की लेंथ बराबर है, लेकिन सी इन दोनों के बराबर नहीं है, और अल्फा बीटा गामा ये 90 डिग्री ही हैं, जो उनके बीच के कोण हैं वो 90 डिग्री ही हैं, तो इसको द्विसमलंबाच। इसी तरह से ये सारे पैरामीटर्स के बेस पे आपको विषमलंबाच, खटकोणी, त्रिसमनताच या त्रिकोणी, एक नताच और त्रिनताच, ये 7 तरह के क्रिस्टल तंत्र हैं। हमारे सिलेबस में हमको घनीय क्रिस्टल तंत्र पढ़ना है, जो इन सभी क्रिस्टल तंत्रों में से सबसे अधिक सिमेट्रिकल होता है, सममित होता है, और जो त्रिनताच है वो सबसे अधिक अनसिमेट्रिकल होता है, असममित होता है। तो हमारे सिलेबस में घनी है, हमको घनी क्रिस्टल सिस्टम ही पढ़ना होता है। फिर ये जो क्रिस्टल तंत्र हैं हमने पढ़ा जो अभी इसके पहले वाले स्लाइड में, कि घनीय, द्विसमलंबाच, विषमलंबाच, खटकोणी, त्रिसमनताच, एकनताच और त्रिनताच, इसमें से किसमें कौन कौन सी संभावित एकक कोष्ठिकाएं बनती हैं। घनीय में आद्य, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित, जो हमें पढ़ना भी है, ये हमारे सिलेबस में है, और बाकी में कौन कौन सी एकक कोष्ठिका बनती हैं ये आपको यहाँ पे मेंशन हुआ है। इस प्रकार ये जो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र बने हैं उससे हमें 14 प्रकार के जालक संभव हैं। ये जो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हैं इसके लिए हमें 14 प्रकार के जालक संभव हैं, और 7 क्रिस्टल तंत्रों के संगत ये जो 14 जालक हैं ये, इसको कहते हैं ब्रेविज जालक। इसको हम क्या कहते हैं, 14 जो जालक बने इसको हम कहते हैं ब्रेविज जालक। अब बच्चों हमारा इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। अब जो एकक कोष्ठिका है उसमें कितने कण हैं, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जो एससीसी था आद्य एकक कोष्ठिका, उसके कोनों पर 8 कोण होते हैं, कोनों पर, तो वो एक एकक कोष्ठिका है, घनी एकक कोष्ठिका है, उसके 8 कोनों पर कण उपस्थित हैं। तो अगर हम किसी एक कोने को देखें, उसके किसी एक कोने को देखें, तो जैसे कि हमने यहाँ डायग्राम में बनाया हुआ है, यहाँ पे ये हमने लिया है एक कोना। अब अगर ये एक कोने को हम देखें तो ये कितने यूनिट सेल से अटैच है, पूरे 8। अगर हम जालक के यूनिट सेल के एक कोने को देखें
तो ये पूरे 8 यूनिट सेल से अटैच है। इट मीन्स जो भी यहाँ पे अवयवी कण हैं वो प्रत्येक यूनिट सेल को 1/8 भाग देता है। प्रत्येक यूनिट सेल को 1/8 भाग देता है। इसी तरह से हम यहाँ आ गए। ये तो कोने की बात हो गई कि जो कोने पर उपस्थित है वो प्रत्येक यूनिट को 1/8 भाग देता है, क्योंकि ये जो कोना है वो 8 यूनिट सेल से अटैच है, 8 एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित है। तो प्रत्येक एकक कोशिका में उसका 1/8वां भाग होता है। अब हम यहाँ पे आ गए एकक कोशिका के फलक पर। फलक पर अगर कोई अवयवी कण उपस्थित है तो वो 2 एकक कोशिका द्वारा सहभाजित होगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि फलक पर अगर कोई, यहाँ पे ये फलक है इसका, और ये किससे अटैच है, एक इससे और एक इससे, 2 एकक कोशिकाओं द्वारा सहभाजित होता है। तो ये जो है 1/2 भाग ही पार्टिसिपेट करता है एक यूनिट सेल में। इस अवयवी कण का 1/2 भाग पार्टिसिपेट करता है। अब इसके बाद से अगर कोई अवयवी कण घन के सेंटर में है, तो सेंटर में है तो इसका मतलब क्या है कि ये तो किसी से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, किसी दूसरे क्रिस्टल के साथ सहभाजित नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो सेंटर में है, केंद्र पर है। तो ये जो है इस एकक कोशिका को इसका पूरा एक भाग, पूरा एक का योगदान होता है। अब ये हम घनी एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या पढ़ेंगे कि घनी एकक कोशिका में कितने अवयवी कणों की संख्या होती है। इसको बच्चों एक समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि अवयवी कणों की संख्या n = NC, मतलब C मतलब कॉर्नर, F मतलब फेस और I मतलब इनर, सेंटर में। तो अवयवी कणों की संख्या n = NC/8 + NF/2 + NI। तो NC एकक कोशिका के कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या, NF फलकों पर उपस्थित कणों की संख्या, NI केंद्र में उपस्थित कणों की संख्या। अब हम सरल घनी एकक कोशिका के बारे में देखेंगे, जिसमें कण कहाँ होते हैं, केवल कोनों पर, और कोनों पर होते हैं तो NC/8। तो n = 8/8। फलक पे है नहीं, फेस पे, सेंटर में है नहीं, तो जो सरल घनी है उसमें कणों की संख्या होगी 8। इसी तरह से फलक केंद्रित पे जाएंगे तो 8 इसमें कोनों पर भी होते हैं और 6 फलक पर होते हैं। तो इसका फॉर्मूला यहां से उठाएंगे, NC कोनों पर 8/8 + 6/2 और +0 = 4। फिर अंतः केंद्रित में जाएंगे, कोनों पर है, फलक पे होते नहीं है, और एक हो गया सेंटर पे, तो = 2। तो इससे हमें पता चल गया कि सरल घनी एकक कोशिका SCC में कणों की संख्या 1, फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका FCC में कणों की संख्या 4 और BCC में कणों की संख्या 2। अब इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कि NaCl क्रिस्टल में Cl- आयन FCC क्रम में व्यवस्थित है। एकक कोशिका में Cl- आयनों की संख्या की गणना कीजिए। अब ये जो है FCC है, तो प्रति एकक कोशिका, यहाँ पे लिखा हुआ है FCC, और FCC हमें पता है इसमें कणों की संख्या कितनी होगी, 4। तो FCC तो लिखा है, लेकिन ये पूछ रहा है कि Cl- आयनों की संख्या की गणना कीजिए। तो प्रति एकक कोशिका Cl- आयनों की संख्या FCC लिखा है, तो हमें इसको डिवाइड करना है 8 इंटू, जैसे मैंने यहाँ ऊपर किया है, 8 × 1/8 कोनों पर। FCC में हमें पता होना चाहिए कोनों पर होता है और फलक पर, और 6 फलक होते हैं, तो 6 × 1/2 = 1 + 3 = 4। इसी तरह से बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल और आप लोगों के लिए दिया हुआ है, इसको भी आप लोग अच्छे से करेंगे और इसके आगे जो है इसको समझेंगे। नहीं आएगा समझ में, फिर मैं इसको और अच्छे से डिस्कस कर लूंगी। फिर ये 3 आप लोगों के लिए होमवर्क दिया हुआ है, इसको आप लोग करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस इसके नहीं आएंगे वो आप हमसे
पूछेंगे नेक्स्ट लेक्चर।